नमस्कार साथियों, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में है, बहुत ही चर्चा में है। जैसा कि आपको पता है, अमरनाथ यात्रा की डेट आ गई है। अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 2025 में 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। तो इसी दौरान बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो कि वैष्णो देवी यात्रा और अमरनाथ यात्रा एक साथ करना चाहते हैं। तो इन लोगों का ये प्रश्न है कि हम ये यात्रा एक साथ कैसे कर सकते हैं। तो हम इन्हीं टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। और साथ ही में आपको पता है जैसे कि चैत्र नवरात्रि 2025 23 मार्च से आरंभ हो रही है। तो इस चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में भवन पर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, सजावट के कितना काम शुरू हो गया, इस बारे में हम आपको डिटेल टू डिटेल एक एक बात करने वाले हैं और अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा का कनेक्शन करने वाले हैं। तो जय माता दी, हर हर महादेव। वीडियो में बने रहिए। जय माता दी, हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत चर्चा में है। लोगों का ये पूछना था कि हम श्री माता वैष्णो देवी यात्रा और अमरनाथ यात्रा एक साथ कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात, नवरात्रि आने वाली है तो हम नवरात्रि पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा। आपको पता है वैष्णो देवी यात्रा और अमरनाथ यात्रा एक जम्मू कश्मीर का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दोनों ही जम्मू कश्मीर में अपना अभिन्न रोल निभाते हैं। ठीक है, अब लोगों का ये पूछना था कि हम एक साथ ये दोनों यात्रा कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो इनमें समानता क्या है। ठीक है, दोनों यात्राओं को ही श्राइन बोर्ड चलाता है। जो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा है उनके जो सीईओ हैं ट्रस्ट के, वो हैं श्रीमान अंशुल गर्ग जी। और जो अमरनाथ यात्रा है उनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी। ठीक है, दोनों को ही श्राइन बोर्ड चलाता है। अब दूसरी बात हम ये करते हैं कि हम ये दोनों यात्रा एक साथ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमरनाथ यात्रा की डेट क्या है। इस वर्ष 2025 में श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 9 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि कल ही डेट आ गई है। आज हम वीडियो बना रहे हैं 25 मार्च को, और 24 मार्च को ही श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका था कि 14 अप्रैल को अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप जो भी भक्त अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल से करा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात हम आते हैं कि जो भक्त ये दोनों यात्रा एक साथ करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का प्लान उस डेट में करना होगा जिस टाइम पीरियड में अमरनाथ यात्रा चलती है। अब इस साल अमरनाथ यात्रा चलेगी 3 जुलाई से 9 अगस्त तक। इस टाइम पीरियड में आप एक वैष्णो देवी यात्रा को भी प्लान करें। ठीक है, सबसे पहले तो आप वैष्णो देवी जाएं। वैष्णो देवी जाने के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन चाहिए। अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन ना हो तो आप दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली से आपको बहुत सारे साधन जो भी है, ट्रेन, बस, जो भी है, आपको श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अब आप श्री माता वैष्णो देवी आएँ, अपना RFID कार्ड बनवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं और माँ भगवती के दर्शन करने जाएं। जैसा कि आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, आप माँ भगवती के दर्शन करके आएँ और वापस नीचे कटरा आ जाएं। ठीक है, अब आपको जाना है अमरनाथ जाने के लिए आपके पास होना चाहिए यात्रा का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण जिसे बोलते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यात्रा का पंजीकरण ऑनलाइन या फिर बाया बैंक के थ्रू करा के आते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये चीज़ नहीं जानते हैं, वो डायरेक्ट अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं। अगर आप एक अमरनाथ यात्रा की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन मेडिकल के बारे में तो आप हमारे चैनल पर डली हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इस साल आपको अमरनाथ यात्रा का तत्काल पंजीकरण की सुविधा आपको कटरा में भी मिल सकती है। अब इसका कारण क्यों है कि ये कटरा में मिले। ठीक है, अब इस साल 2025 में आप अमरनाथ यात्रा ट्रेन से भी कर सकते हैं। जहाँ तक पूरी उम्मीद है 99% इस साल ट्रेन चल जाएगी, क्योंकि पहले ये जो USBRL प्रोजेक्ट है एक जो जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है, ये पहले कनेक्टेड नहीं था। अब ये कनेक्टेड है लेकिन अभी इस पर कोई ट्रेन की सुविधा शुरू नहीं हुई है। तो ये बात 2024 में भी चली थी
कि हम अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा एक साथ ट्रेन से कब कर पाएंगे। तो भक्तों, आपके लिए खुशखबरी आ गई है, इस साल 2025 में आप ये दोनों यात्रा एक साथ ट्रेन से कर पाएंगे। ठीक है। और अगर आपके पास कोई पंजीकरण नहीं है तो आप इस साल कटरा में भी तत्काल पंजीकरण की सुविधा आपको ज़रूर मिल सकती है, जहाँ तक चांस है पूरे। तो आप वहाँ से अपना पंजीकरण करवाएं और आप बाय ट्रेन श्रीनगर जा सकते हैं। श्रीनगर के पहले एक स्टेशन आया अनंतनाग, आप वहाँ से उतरेंगे तो आपको अनंतनाग से पहलगाम की दूरी 35 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी। ठीक है। अगर आप बस बाय टैक्सी जाना चाहते हैं तो आपको श्री माता वैष्णो देवी से जो पहलगाम की दूरी मिलेगी 250 किलोमीटर, और अगर आप बालटाल बेस कैंप जाते हैं तो आपको मिलेगी दूरी 350 किलोमीटर। ठीक है। आप इस प्रकार अमरनाथ यात्रा जा सकते हैं और ये दोनों यात्रा आपको एक साथ करने का मौका मिलेगा। ठीक है। आप ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। मेडिकल रजिस्ट्रेशन के बारे में आप बता दिया है, आप चाहो तो पिछली वीडियो में देख लो। अब हम आते हैं नवरात्रि के ऊपर। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है 30 मार्च को नवरात्रि शुरू हो रही है, माँ भगवती के चैत्र नवरात्रे जो कि माँ को समर्पित होते हैं। अब जो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा है वहाँ पर नवरात्रि की क्या क्या तैयारी चल रही है, वहाँ पर जो है सामान निकलना शुरू हो गए। जो भी सजावट की मूर्ति वगैरह छोटे मोटे सामान हैं, जो बैनर वगैरह लगते हैं, वो सब निकलना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे टाइम टू टाइम ये सजावट कंटिन्यू होती रहेगी। जो कि एमएल कंपनी है, उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है, जिन मतलब 500-600 लोग होते हैं। और इसमें सजावट में लगभग 12 कंट्रियों से फूल आते हैं, लगभग 15-20 करोड़ के फूल लग जाते हैं। ये सजावट छठे नवरात्रि को चेंज होती है। अब इस साल आपको माँ भगवती के भवन पर क्या कुछ नया मिलने वाला है। अगर आप माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं तो आपको इन चैत्र नवरात्रों में डिजिटल लॉकर की सुविधा मिलने वाली है। पहले जब हम यात्रा पर जाते थे तो वहाँ पर हमको घंटों लॉकर की लाइन में लगना पड़ता था, जो कि हमारा काफ़ी समय बेकार हो जाया करता था, लॉकर कम थे। अब इस बार हम जाएंगे तो हमको वहाँ पर मिलेंगे डिजिटल लॉकर, जो स्मॉल, मीडियम और लार्ज अलग अलग साइज में बनाए गए हैं। ये लॉकर आपको स्काई वॉक के आसपास देखने को मिलेंगे, जैसा कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ठीक है। तो आपको वहाँ पर डिजिटल लॉकर मिल जाएंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्रि की। और एक अपडेट और, जैसे कि हम रेलवे स्टेशन से निकलते हैं, ठीक है, तो पहले रेलवे स्टेशन के अंदर ही रजिस्ट्रेशन हो जाया करते थे श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के, जिन्हें RFID कार्ड बोलते हैं। अब आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन का एक अलग ही वो बनाया गया है ट्रस्ट ने, वहाँ पर RFID कार्ड का पंजीकरण हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और वहाँ पर आपको निःशुल्क जो भंडारा है लंगर, उसको जो भी आपको निःशुल्क लंगर, आप नीचे की तरफ जाएंगे नीचे के फ्लोर पे तो आपको निःशुल्क लंगर भी मिलेगा। और ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यात्रा पॉइंट विद MSM, और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोग वैष्णो देवी यात्रा और अमरनाथ यात्रा एक साथ कर पाएँ। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। हर हर महादेव।